वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की भर्ती से संबंधित है। तो दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का पूरा विज्ञापन जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें हैं वह सही से मालूम पड़ सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन आपका ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए निकाला गया है। 108 पदों पर आपकी यह भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट भी इस वीडियो पर आप लिखें। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपका निकाला गया है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 21 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा आपकी ली जाएगी, जो आपकी 21 नवंबर 2024 पर ली जाएगी। ऑफिस अटेंडेंट के 108 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक, पुरुष हैं चाहे महिला हैं, इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 108 पदों में आपके 54 पद हैं वह अनारक्षित हैं, 28 पद ओबीसी वर्ग के लिए हैं, एससी वर्ग के लिए आपके 4 पद रहेंगे, एसटी वर्ग के लिए आपके 12 पद रहेंगे और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आपके 10 पद रहेंगे। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं तो 3 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 19 पद आरक्षित हैं। डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिक या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के लिए यहाँ पर 4 पद आपके आरक्षित रहेंगे। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, या 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार होगी, और आयु आपकी कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक आपकी 30 वर्ष हो सकती है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, यानी कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो फिर आपको आयु में छूट मिलेगी। साथ ही दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो कि आपकी भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी। यानी ओबीसी वर्ग के आवेदक 33 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे, एससी एसटी वर्ग के आवेदक 35 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे, दिव्यांग वर्ग के आवेदक यहाँ पर 40 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों ने सेना में जितनी भी सेवा की है वह सेवा अवधि साथ में 3 वर्ष की उनकी आयु में छूट दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक की आयु 45 वर्ष है और उसने सेना में 15 वर्ष की सेवा की है, तो 15 + 3 यानी कि उसको आयु में 18 साल की छूट मिलेगी। 18 साल की छूट देने के बाद यदि वह इस आयु वर्ग में आ जाता है, जैसे 45 में से 18 घटाएं तो 27, तो वह आवेदन का पात्र यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा विधवा या तलाकशुदा महिला, उनको भी इस भर्ती में 10 साल की छूट मिलेगी। वेतनमान की बात करें तो इन पदों पर वेतनमान आपका 17,270 से 37,770 रहेगा। योग्यता आपकी है वह कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी योग्यता है वह 12वीं पास होनी चाहिए। यदि आप स्नातक हैं या स्नातक से भी अधिक उच्च योग्यता रखते हैं तो फिर आप आवेदन के पात्र नहीं है, यानी कि 12वीं से अधिक पढ़े लिखे आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। चयन है वह आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा आपकी है ऑनलाइन ली जाएगी, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर की है परीक्षा आपकी होगी। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के भी 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। जर्नल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 30 प्रश्न यानी कि गणितीय योग्यता के। तो कुल मिलाकर परीक्षा में आपके 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा आपकी 120 अंकों की यहाँ पर होगी। परीक्षा आपके कंप्यूटर पर ली जाएगी तथा सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। किंतु इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। तो दोस्तों, परीक्षा के लिए आपका जो टाइम रहेगा वह 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का रहेगा।
साथ ही यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1/4 अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा, यानी कि परीक्षा में 1/4 है वह आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो आवेदक ऑनलाइन टेस्ट में योग्यता प्राप्त कर लेंगे और जिनका चयन हो जाएगा उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि भाषा योग्यता परीक्षा भी देनी होगी। भाषा योग्यता परीक्षा जिन आवेदकों का चयन होगा या जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा सिर्फ उन्हीं आवेदकों को यहाँ पर देनी होगी। जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, नई दिल्ली, उत्तराखंड आदि राज्यों के लिए यहाँ पर हिंदी भाषा में परीक्षा ली जाएगी। पंजाब के लिए पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है तो पंजाबी में परीक्षा देनी होगी। उड़ीसा के लिए उड़िया में देनी होगी। इसी तरह से जिस भी राज्य की जो भाषा है उसी में परीक्षा वहाँ पर आपको देनी होगी, लेकिन यह परीक्षा आपको चयनित होने के पश्चात ही देनी है। सभी को यह परीक्षा नहीं देनी है। आपका चयन है वह ऑनलाइन परीक्षा की मेरिट के अनुसार, राज्य के अनुसार रिक्तियों पर बनाया जाएगा। दोस्तों, परीक्षा केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर आपके परीक्षा केंद्र, जैसे हरियाणा स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं यानी कि हरियाणा निवासी हैं, तो आपके परीक्षा केंद्र हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला या कुरुक्षेत्र, इनमें से किसी भी एक चयनित केंद्र पर आप परीक्षा दे सकते हैं। इसी तरह राजस्थान के आवेदक जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़ और भरतपुर में परीक्षा दे सकते हैं। दिल्ली के स्थायी निवासी दिल्ली एनसीआर के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश के निवासी आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, वाराणसी या मुजफ्फरनगर में से किसी भी एक परीक्षा केंद्र का चयन अपने ऑनलाइन फॉर्म में कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के आवेदक भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन या सागर में से किसी एक परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं। पंजाब के निवासी अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला या फगवाड़ा में से किसी एक केंद्र को चुन सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के निवासी भी अपने राज्य से संबंधित परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने राज्य से संबंधित परीक्षा केंद्र देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सभी राज्यों के परीक्षा केंद्र आपको बताए जाएंगे तो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेन राज्यों के परीक्षा केंद्र ही आपको बताए गए हैं। बाकी अन्य राज्यों के आवेदक अपना परीक्षा केंद्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लें। आवेदन शुल्क की बात करें तो यदि आप अनारक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। किंतु यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको सिर्फ 50 रुपये का आवेदन शुल्क देना है, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण शर्तों की बात करें तो सिर्फ आप उसी राज्य के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिस राज्य के आप स्थायी निवासी हैं। यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित वह 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मान्य होगा। यदि आपके पास पुराना प्रमाण पत्र है तो वह आपका इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। सभी पद हैं वह उनके लिए आप पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, चाहे आप कुछ भी हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करते समय ध्यान रखें आपको अपना ही मोबाइल नंबर तथा अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि भविष्य में सभी सूचनाएं आपको आपकी ईमेल पर ही मिलेंगी। संपूर्ण विवरण देखना चाहें या भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना या संशोधन जारी होगा तो वह आपका इस वेबसाइट पर जारी होगा, जो कि आपकी www.nabard.org है। इस पर आप इस भर्ती से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, साथ ही फॉर्म को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। राज्यवार पदों की बात करें तो दोस्तों देखिए, राज्यवार पदों की टेबल आपकी यह है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यूआर वर्ग में ही सिर्फ 2 पद रिक्त हैं, बाकी अन्य किसी भी वर्ग में कोई पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। इसी तरह बिहार में 2 पद आपके
यूआर वर्ग में है, एक पद ओबीसी वर्ग में है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा में सिर्फ 3 पद हैं जो कि आपके अनारक्षित वर्ग में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 2 पद अनारक्षित वर्ग में है, एक पद एससी वर्ग में है, एक पद एसटी वर्ग में है, एक पद ईडब्ल्यूएस वर्ग में रिक्त है। सभी राज्यों के कुल मिलाकर 108 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। आप देखना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने राज्य से संबंधित भर्ती देख सकते हैं कि किस वर्ग में कितनी भर्ती आपके राज्य में निकली है। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को डाउनलोड करके भी इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।